बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बायसी पंचायत के पहड़िया गांव निवासी मोहम्मद मुजफ्फर का 5 वर्षीय पुत्री तीरथ फातिमा की परमान नदी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि परमान नदी किनारे गांव बसे रहने के कारण बच्चे खेलते खेलते परमान नदी में डूब गए। वहीं गोताखोर की मदद से बच्ची के शव को निकाला गया। वहीं बच्ची के परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें मुआवजा की राशि नहीं मिलेगी। वहीं पूर्व मंत्री अब्दुल सुबहान ने सरकार से आपदा राशि के नियम में बदलाव की मांग की है। बायसी से सिटी हलचल न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। हमको तो सूचना सोशल मीडिया से ही मिली है, तब हम पता किए तो पता चला कि नहीं, नया बोसाबास पहाड़िया से यहाँ हाथीबंधा के करीब आके बसा है, जो नदी के बहुत ही निकट है और लगभग 3 बजे के आसपास बता रहा है लोग। तो बच्ची ये 5 साल के लगभग की बच्ची है और डूबने के बहुत देर के बाद गोताखोर शायद लाश को निकाला है। काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी अफसोसनाक है, लेकिन हम लोग इस मामले में चाहते हैं, जैसे डूब के मरने से सरकार का प्रोविज़न है कि जो सरकारी पोस्टमार्टम वगैरह होता है, पोस्टमार्टम के बाद इसको 4 लाख 5 लाख या जो भी अभी नया नियम में संशोधन हुआ होगा 5-6 लाख वो मिल जाता है परिवार को। लेकिन पोस्टमार्टम अगर नहीं किया जाता है तो वैसे हालत में अनुदान की राशि नहीं दी जाती है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्ची चाहे वो गरीब से गरीब हो, और ये बच्ची का परिवार भी बहुत निहायत ही गरीब है, गरीब से गरीब परिवार भी अपनी छोटी बच्ची का जो है पोस्टमार्टम किसी भी हालत में नहीं कराना चाहेगा। ये भूल चूक से जो बच्चा किसी के साथ निकल जाता है, वो बच्चा नदी किनारे अपना जानकारी के अभाव में वो नदी में गिर जाता है और तैरना नहीं जानता है, वो डूब जाता है। ऐसी हालत में ऐसे कम उम्र के बच्चे के मरने पर, डूब के मरने पर, उसको अनुदान की राशि मिलने का प्रोविज़न होना चाहिए। हमने कई बार दिलाया भी है, जब हम विधायक मंत्री थे तो हम कई बार दिलाए हैं। उसमें स्थानीय डॉक्टर का रिपोर्ट करवा करके स्थानीय डॉक्टर आके जांच करे, स्थानीय डॉक्टर जांच करके जो है उसका रिपोर्ट दे दे और उसी रिपोर्ट के आधार पर अनुदान की राशि को उस परिवार को जो है मदद कर दे। तो ये हम लोग किए हैं कई बार, अब अभी नहीं हो रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। ऐसे परिवार को मदद मिलना चाहिए था। और मजबूरी ये है कि नदी किनारे क्यों बसता है, लोग अगर कहेगा कि भाई नदी किनारे क्यों बसते हैं लोग, मजबूरी है, अभी मजबूरी से नदी के किनारे लोग बसा हुआ है। अभी अगर कहीं अगर रोड के किनारे जमीन अगर कोई लेना चाहेगा तो 1 लाख 1.5 लाख टका डिसमिल है, और एक परिवार को बसने के लिए कम से कम 5 डिसमिल जमीन चाहिए। 5 डिसमिल में 5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा गरीब परिवार। इसलिए नदी के किनारे मजबूरी में लोग बसे हुए रहते हैं। तो इस हालत में हमारे यहाँ नदी भी बहुत है, कनकई है, परवान है, महानंदा है, ये तमाम नदियों के किनारे काफ़ी लोग बसे हुए हैं। और ऐसी ये बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना आए दिन नदी किनारे में होते रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उतनी सुविधा बायसी अनुमंडल में नहीं है, जिसके कारण और भी ये घटना आगे चल के हो सकते हैं। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द इसमें कार्य को आगे बढ़ाए, जिससे बायसी अनुमंडल में अगर एनडीआरएफ अगर मौजूदगी रहेगी तो बच्चे की या डूबने की जो आशंका है, जो लगाया जा रहा है, उसको कम किया जाएगा। दूल्हा दुल्हन की सपनों की सजावट के लिए शॉपिंग का एक ही नाम, द बिग शॉप। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।